अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब बच्चों। होपफुली आप सब ठीक होंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएंस की टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ वेरिएंस, वो देखते हैं। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से शुरू करा रही हूँ। एग्जांपल्स ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्व हुई हुई है, फिर वो आप क्वेश्चंस को देखते हुए सॉल्व कर लोगे। 17.9 पार्ट ए से इसके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। आप क्वेश्चन रीड कर लो। कहते हैं 9 पार्ट्स का सैंपल है प्रोड्यूस बाय सर्टन प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स आर मेजर्ड एज वैल्यूज उसने आपको दी हुई है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द प्रोसेस हैज द वेरिएंस इक्वल टू 4 के वेरिएंस का आंसर आपको 4 दिया हुआ है। अच्छा, जो यहाँ वेरिएंस दिया होगा जिसमें आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग को बोल रहा है, इस वेरिएंस को बेटे सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो आपको बेसिकली सिग्मा स्क्वायर का आंसर दिया हुआ है 4। ये जो इंचेस का होल स्क्वायर है, ये जस्ट इसका मेजरमेंट है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपका आंसर 4 है। एट द 5% लेवल, 5% लेवल है इसका, मैं आपको सोल्यूशन के टाइम बताऊंगी ये क्या गिवन होता है। नोट्स बेटे ये जो पीडीएफ फॉर्मेट है ये डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देती होती हूँ, आप देख लिया करो। डिस्क्रिप्शन से आप इन पीडीएफ नोट्स को देख भी सकते हो, डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। अच्छा जी, सबसे पहले डाटा देख लें तो आपको टोटल 9 वैल्यूज का सैंपल दिया हुआ है। एन वैल्यूज आपको दी हुई है, आपको काउंट भी कर लो तो वो भी तब भी 9 ही बनती हैं। वैल्यूज मैं मेंशन कर देती हूँ। जो डाटा में गिवन होता है थोड़ा बहुत तो स्टार्ट में मेंशन कर लिया कीजिए, प्रेजेंटेबल होता है। देन आपको पता है उसमें साफ साफ आपको बोला हुआ है कि जी टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द वेरिएंस पॉपुलेशन वेरिएंस हैज इक्वल 4। अब देखो पॉपुलेशन वेरिएंस एक तो मैंने आपको बता दिया, डिनोट किससे करना है, आपने सिग्मा स्क्वायर से करना है। ये जो उसने आपको टेस्ट करने को बोला हुआ है, ये आपने H0 या H1 में कहाँ लिखना होता है ये बात देखने वाली है। और इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बेटे ये 6 स्टेप्स होते हैं। मैंने हेडिंग पहले दे दी है, वीडियो का कम वक्त लगे इसीलिए। पहला स्टेप आपने हमेशा याद रखना होता है जी, स्टेप 1 नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। H0 नल को बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव को H1 बोलते हैं। ये कैसे बनता है मैं आपको इसको अलग से साइड पे सॉल्व करके बता देती हूँ। अच्छा जी, नल और ऑल्टरनेटिव के बारे में ये है बेटे कि कभी कभार आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता चलता है कि जी आपको नल दिया हुआ है, आपने उसका ऑल्टरनेटिव बना लेना। कभी कभार ऑल्टरनेटिव दिया होता है, आपने नल बनाना होता है। कैसे बनता है आपको बता देती हूँ, बहुत आसान से बेटे। H0 में 3 ही तरह की चीजें यूज होती हैं, इक्वल, लेस और ग्रेटर, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है H0 में, हमेशा आपने याद रखना है कि ये होता ही ऐसे कि H0 में हमेशा इक्वल का साइन आता है। जब भी आपको वो किसी चीज के इक्वल होने के बारे में बोलेगा तो वो आपने H0 में साइन डालना होगा। सेम इसी तरह अगर आपको लेस देन के साथ लेस देन और इक्वल टू का साइन बोलेगा वो भी आपने H0 में डालना है। अच्छा, आप ऑल्टरनेटिव कैसे बनाओगे, अगर ऊपर इक्वल है तो H1 में नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा। अच्छा, इधर लेस देन के साथ इक्वालिटी है तो इधर सिर्फ ग्रेटर देन आएगा। H1 में इक्वालिटी का साइन नहीं आता, जस्ट लेस देन इक्वल टू की जगह उसका ऑल्टरनेटिव ग्रेटर हो जाएगा। सेम अगर इधर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो यहाँ पर क्या आ जाना था, होपफुली आप गेस कर पाओगे, यहाँ पर जस्ट लेस आ जाना था। उससे ऑपोजिट साइन बेसिकली यहाँ पर आता है। अगर आपको H0 के बारे में जिक्र हो, इक्वल का हो तो नॉट इक्वल, लेस देन इक्वल टू हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो लेस देन। सेम अगर आपको H1 दिया हो और आपने H0 लिखना हो तो वो कैसे होगा, वो भी इसी तरह होगा। देखो H1 में अगर उसने कभी कभार आपको ऐसी स्टेटमेंट दी है कि डायरेक्ट उसने नॉट इक्वल टू का जिक्र किया है तो आप H1 में डालोगे, उसका नल कैसे बनाओगे, ऊपर फिर इक्वल आ जाएगा। लेट्स सपोज उसने आपको यहाँ पर लेस देन का बोला है कि जी फलां चीज लेस है, तो अगर आपको इसका लेस डालना है तो वो आपको H1 में डालना पड़ेगा। H0 में फिर आप क्या डालोगे, ग्रेटर के साथ इक्वालिटी। कुछ लोग ग्रेटर के साथ इक्वालिटी की जगह सिर्फ इक्वल का साइन डाल देते हैं, ठीक है, तो वो भी ठीक होता है क्योंकि H0 में इक्वालिटी मस्ट आती है, लेकिन कुछ इसको ग्रेटर देन इक्वल भी लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम अगर आपको ग्रेटर का साइन दिया हुआ है तो आप नल में क्या डालोगे, लेस और इक्वालिटी। हमेशा ये इसी तरह होते हैं। H0 में यही 3 आते हैं, इक्वल, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। बेसिकली H0 को रखने का ये वे होता है याद रखने का कि इसमें इक्वालिटी जरूर यूज होती है। H1 में इक्वालिटी यूज नहीं होती, लेस ग्रेटर एज इट इज आ जाएंगे या नॉट इक्वल टू आ जाएगा। अच्छा जी, तो इस क्वेश्चन में वो आपको बोल रहे हैं प्रोसेस हैज वेरिएंस इक्वल टू 4। इक्वल की बात करें तो वो तो आनी H0 में है, सिग्मा स्क्वायर आपको बोल रहे हैं कि जी इक्वल है 4 के। तो देखो ये चीज पता थी, ये अब खुद लिखनी पड़ेगी। इक्वल हमें पता है तो हमें पता है इसका ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा, नॉट इक्वल्स टू 4। अच्छा जी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये जो ऊपर मैंने आपको बताया था 5% लेवल दिया हुआ है। अक्सर तो बेटे साथ में लिखा होता है कि ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, अगर नहीं भी लिखा हुआ तो जो परसेंटेज है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ही का आंसर है। तो आपका जी अल्फा दिया हुआ है 5%। परसेंटेज अगर सबसे पहले खत्म कर लो तो 5/100 ये आ जाएगी 0.05। अच्छा, नेक्स्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में ही आप
नेक्स्ट काम जो करते हो वो देखो, H1 में अगर नॉट इक्वल टू का साइन है, H1 को देखते हो, H1 में नॉट इक्वल टू का साइन है, तो आपको इसके आगे जाकर अल्फा/2 की भी जरूरत पड़ेगी। तो बेशक आप इसको यही फाइंड कर लो, 0.05 को 2 पे डिवाइड कर लो, 0.025। अगर यहाँ पर H1 में लेस होता या ग्रेटर होता, तीन ही सूरतें हैं ना, नॉट इक्वल टू की, लेस की और ग्रेटर की। अगर लेस और ग्रेटर होता तो आप इसको 2 पर डिवाइड ना करते, नॉट इक्वल टू है इसीलिए हमने इसको 2 पर डिवाइड कर लिया, ये आ गया 0.025। थर्ड स्टेप है बेटे टेस्ट स्टैटिस्टिक में, टेस्ट स्टैटिस्टिक का इसका जो फार्मूला लिखना होता है, देखो जब भी वेरिएंस सिंगल वेरिएंस की टेस्टिंग का बोलेगा तो इसका फार्मूला जस्ट यहाँ पर मेंशन करना होता है, ये होता है जी काई स्क्वायर इक्वल है n इंटू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर नॉट विद डिग्री ऑफ फ्रीडम हम बस लिख देते हैं जी n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। n क्या है, 9 वैल्यूज है, एस स्क्वायर पिछली वीडियो में भी आपको सिखाया था, इधर भी बताऊंगी। सिग्मा स्क्वायर नॉट क्या होता है बेटे, सिग्मा स्क्वायर नॉट ये जो आपको 4 आंसर दिया है सिग्मा स्क्वायर का, इसी को सिग्मा स्क्वायर नॉट बोलते हैं। एक बार फिर बता रही हूँ, 3 स्टेप, शुरू से नल और ऑल्टरनेटिव H0 और H1 लिखना होता है क्वेश्चन को ही देखकर। स्टेप 2 में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि उसने बोला हुआ था, अल्फा/2 इसलिए किया है क्योंकि H1 में नॉट इक्वल टू का साइन था। थर्ड में जस्ट आपको फार्मूला मेंशन करना होता है। फोर्थ स्टेप में इसकी जाकर आप कंप्यूटेशन करते हो या कैलकुलेशन करते हो। स्टेप 4 जिसमें कुछ लोग इसको कैलकुलेशन का हेडिंग भी देते हैं, कंप्यूटेशन कैलकुलेशन एक ही बात है। अच्छा, फार्मूले को देखते हुए आपने ये करनी होती है, फार्मूला जो था आपके पास n s स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर नॉट, तो n तो देखो वैल्यूज को काउंट कर लो, दिया हुआ भी है 9 है, एस स्क्वायर आपको फाइंड करना पड़ेगा, पिछली वीडियो में सिखाया भी था। सिग्मा स्क्वायर नोट तो वही है जो आपको वो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, तो बेशक आप मेंशन भी कर दोगे जी सिग्मा स्क्वायर नॉट तो हमें पता है ऑलरेडी ये 4 ही है, इसी को सिग्मा स्क्वायर और इसी को सिग्मा स्क्वायर नॉट बोलते हैं। एस स्क्वायर आपको फाइंड करना पड़ेगा, ये किस फार्मूले से करोगे, गिवन नहीं था, समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, ये पिछली वीडियो में सिखाया भी था। एक बार दोबारा यहाँ पर बता देती हूँ जल्दी जल्दी। आप क्या करोगे, आपको 2 समेशन चाहिए, देखो एक एक्स का समेशन चाहिए तो आप एक्स का कॉलम बना लो, मैं नोट्स में रो वाइज सॉल्व करती हूँ, आप कॉलम वाइज कर लिया करो। दूसरा आपको एक्स स्क्वायर का सम चाहिए तो आप एक्स स्क्वायर का भी कॉलम बना लोगे। एक्स स्क्वायर आपकी तमाम वैल्यू। अच्छा जी, टेबल मैंने बना लिया, एक्स की वैल्यूज लिखी, एक्स स्क्वायर कैसे लिया बेटे, 5 का स्क्वायर लिया, 24, 7 का स्क्वायर लिया, 49, इसी तरह तमाम वैल्यूज को सॉल्व किए। अच्छा, एक्स का सम चाहिए तो मैं एक्स वाले कॉलम सारे को ऐड कर लूँगी, ये मेरे पास आ जाता है एक्स का सम 54 और दूसरे वाले कॉलम का सम मेरे पास आता है एक्स स्क्वायर का 364। फार्मूला चाहे तो अगेन लिख लो, चाहे तो डायरेक्ट आप फार्मूले में वैल्यूज पुट कर सकते हो, डायरेक्ट कर लो। मैं अगर अगेन लिख लेती हूँ, समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, तो यहाँ से देख लो समेशन एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या है, 364 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 54, एन मेरे पास 9 है, डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर। अच्छा जी, 364 को 9 पे डिवाइड करो, ये आएगा 40.44, कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। 54 को 9 पे डिवाइड करो, 6 आता है, 6 का स्क्वायर ले लो, 36 आ जाएगा। जब आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाता है जी 4.44। आपने फार्मूले में जो जो आपको चीज़ें चाहिए थी, जो आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक में लिखा था, एन चाहिए था आपको पता है 9, एस स्क्वायर चाहिए था आपने फाइंड कर लिया, सिग्मा स्क्वायर नॉट हमें पता है जो हमें वैल्यू 4 दी हुई है वही है। अब जस्ट आप इसी स्टेप में, कंप्यूटेशन वाले स्टेप में सारी कैलकुलेशंस आप करते हो। अब जस्ट आप क्या कर लोगे, उस काई स्क्वायर में ये तमाम वैल्यूज डाल दोगे तो आपका काई स्क्वायर का आंसर। काई स्क्वायर का बेशक जो पीछे फार्मूला लिखा था एक बार दोबारा लिख लो, n इंटू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर नॉट, हम सब कुछ फाइंड कर चुके हैं, डाल देते हैं। n 9 है, एस स्क्वायर मेरे पास 4.44 आया है, सिग्मा स्क्वायर नॉट का आंसर 4 है। जब 9 को 4.44 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 39.96, इसको 4 पे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 9.99। तो बेसिकली आपके काई स्क्वायर का आंसर आ गया 9.99। तो ये आपका कंप्यूटेशन वाला स्टेप होता है जिसमें आपने जो पीछे टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखा है उसको आपने स्टेप में फाइंड करना हो। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप आप बड़े ध्यान से देखोगे बेटे, इसको हम बोलते हैं जी क्रिटिकल रीजन। ये कैसे फाइंड होता है, ये जस्ट उस वो जो पीछे हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकाला था उसको देखते हुए फाइंड होता है। इसका नाम होता है जी क्रिटिकल रीजन। इसी के बेस पर हम अपना हाइपोथेसिस जो हमने बनाया है H0 या H1 उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। अच्छा, इसको लिखना कैसे होता है, सबसे पहले तो आप यूं लिखते हो रिजेक्ट H0 इफ। अब किस सूरत में आप अपना H0 जो आपने पीछे लिखा है उसको रिजेक्ट करोगे, ये आपने बताना होता है। तो आप पहले तो ये देख लो, यहाँ पर आपके पास इक्वल और नॉट इक्वल था। जब नॉट इक्वल है तो इसी वजह से इस H1 को देखते हुए, देखो इस H1 को देखते हुए आपने अल्फा/2 भी किया था क्योंकि यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन था। इसी H1 को देखते हुए आप
इसका ये आगे जो मैं लिखने वाली हूँ ये बनाते हो। नॉट इक्वल टू है तो आपकी दो साइड्स आएंगी, अगर आप नोट्स में भी देखो तो आपको क्लियर। आपको दो साइड्स आपने कैसे लिखनी होती हैं, आप लिखते हो जी आप रिजेक्ट एच नॉट कर दो। अगर ये जो आपने काई स्क्वायर का आंसर निकाला है इसको काई स्क्वायर कैलकुलेटेड भी बोलते हैं। ये जो आपने 9.99 लिखा है मतलब ये हमने कैलकुलेट करके निकाला, इसलिए इसके नीचे काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। ये जो हमने निकाला है अगर ये ग्रेटर हुआ, किससे ग्रेटर हुआ, आप दोबारा लिखते हो काई स्क्वायर α/2 इंटू n-1। होपफुली अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल जब निकाले हैं तब भी हमने ये कुछ चीज़ें यूज़ की हैं डिनोमिनेटर में। एक तरफ डिनोमिनेटर में हम ये लिखते होते थे α/2 n-1 टेबुलेटेड वैल्यू होती है, बेसिकली जो हमने टेबल से निकालनी होती है। ये वैल्यू हमारी वो जो हमने ऊपर फाइंड कर ली है कैलकुलेटेड, और ये वैल्यू वो होती है जो हम टेबल से देख कर लिखते हैं। तो एक तो ये चीज़ आपने लिखनी है और बीच में आपने डालना है और, ठीक है। दो सूरतें होती हैं जब नॉट इक्वल टू का साइन होता है। पहली सूरत ये होती है कि अगर आपके आंसर कैलकुलेटेड का इससे बड़ा हुआ तब भी आप रिजेक्ट करोगे, और अगर लेस भी हुआ, लेस किससे हुआ वो ये चीज़ नहीं है, इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। आप लिखते हो कि जी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड अगर लेस हुआ, किससे लेस हुआ, यहाँ पर आप α/2 नहीं 1 माइनस α/2 इंटू n-1 आता है। अगर आप पिछली वीडियो देखो तो उसके डिनोमिनेटर में दूसरी तरफ यही चीज़ थी, यही टेबुलेटेड वैल्यू थी। अच्छा जी, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इस स्टेप में आप याद रखना ये चीज़ लिखनी होती है। उसके बाद ये नेक्स्ट बेटे ये याद रखना कि आप डायरेक्ट यहाँ पर कोई वैल्यूज नहीं डालते इस तरफ कैलकुलेटेड वाली साइड पर, जस्ट आप ये टेबल वाली वैल्यू को सॉल्व करते हो। ये एज इट इज रहेगा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर α/2। देखो यहाँ पर जरूरत पड़ा है ना, तो हमने ऑलरेडी निकाला है 0.025, वो पुट कर लो। n का आंसर आपको पता है 9 है, 9-1 सेम इस तरह भी यूं ही सॉल्व करो। इस लेस देन काई स्क्वायर 1 माइनस α/2 आपके पास पीछे आया हुआ है 0.025, n-1 मतलब 9-1। जस्ट अब हम इसी को सॉल्व करें, ये चीज़ एज इट इज रहेगी। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर 0.025 को आपने बेसिकली 8 में देखना है। सेम काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन काई स्क्वायर 1 में से 0.025 को माइनस करो ना तो ये आता है जी 0.975। इसको भी आपने देखना है 8 पे। टेबल में कैसे वैल्यू देखते हैं ये मैंने पिछली वीडियो के बिल्कुल एंड पर बताई भी, आप वहां से देख सकते हो। अच्छा जी, आप जब 0.025 को 8 में देखोगे तो ये आपके पास आता है, टेबल से आप देखोगे 17.053। यही वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी होती है। और ग्रेटर देन काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन 0.975 को 8 में देखोगे तो ये आपके पास आता है 2.18। ये सॉल्व हो गया। इसका रिजेक्ट एक्सेप्ट होता कैसे ये मैं आपको बताऊंगी, अभी सॉल्व करना देखो। आपने यूं पूरा लिख लिया, उसके बाद जब आप ये टेबुलेटेड वैल्यू दोनों तरफ फाइंड कर लेते हो तो आप जस्ट लिख देते हो अदरवाइज एक्सेप्ट एच नॉट, तब ये जाकर आपका स्टेप कंप्लीट होता है। अच्छा, इसी स्टेप से अब आपको पता चल जाएगा कि जी आपकी वैल्यू एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट। वो जो कंक्लूजन आपको पता चली है वो फिर आपने लास्ट स्टेप नंबर 6 कंक्लूजन में लिखनी होती है। यहीं से देखकर आप कंक्लूजन भी बना लेते हो। आपने कहा कि जी आपका जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड है ये जो 9.99 आया हुआ है, अगर ये बड़ा होता है 17.053 से तब भी आप इसको रिजेक्ट करोगे। और दूसरी सूरत क्या है, दो सूरतें हैं, दोनों में से एक भी पूरी हो जाती तो आप इसको रिजेक्ट कर देते। अगर दोनों पूरी नहीं होंगी तो आप इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहले आप यही देख लो, देखो कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा दिमाग को खोल के देखोगे तो समझ आ जाएगा। 9.99 क्या 17 पॉइंट से बड़ा है? ऑब्वियसली सी बात है 9 17 से बड़ा नहीं है। तो ये तो आपकी सूरत रिजेक्ट आपने करना था इस सूरत को देखते हुए, लेकिन ये सूरत तो पूरी हुई नहीं। दूसरी सूरत आपने क्या देखनी है कि जी आया 9 2 से छोटा है, 9.99 2.18 से छोटा है, तो आपको पता है 9 2 से छोटा नहीं है। इट मीन्स ये जो रिजेक्ट करने की आपकी दोनों सूरतें थी ये पूरी नहीं हुई। आप रिजेक्ट तभी करते जब इनमें से कोई एक सूरत पूरी हो जाती। 9 17 से बड़ा भी नहीं है और 9 2 से छोटा भी नहीं है, तो रिजेक्ट वाली तो दोनों सूरतें आपकी पूरी ही नहीं हुई। तो फिर आखिरी हल यही रह जाता है, जब ये वाली सूरतें पूरी नहीं होती तो नेक्स्ट हम अपना क्या अपना लेते हैं कि हमारी अगर ये दोनों सूरतें पूरी नहीं हो रही तो हम काई स्क्वायर की जो ये वैल्यू है इसको एक्सेप्ट में डाल देंगे, हम अपना एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे। बेसिकली हमारा एच नॉट रिजेक्ट नहीं हुआ, एक्सेप्ट हो गया। अच्छा, अब कंक्लूजन में इसको कैसे लिखना है, आपको ये याद रखना है, आपको जो एक्सेप्ट हुआ है एच नॉट,
अच्छा जी, जो आपने सबसे पहले नल और अल्टरनेटिव बनाया था, वो जो आपने नल बनाया था H नॉट, वो अब आपका एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट नहीं हुआ। तो आप इसे कंक्लूजन में कैसे लिखोगे? कंक्लूजन लिखना अच्छा जी, आप लिखोगे हमेशा यूं ही कंक्लूजन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को मेंशन कर दो जो आपने कंक्लूजन वाले स्टेप में निकाली है, सॉरी कंपुटेशन वाले स्टेप में निकाली है। तो कंपुटेशन वाले स्टेप में आपने क्या वैल्यू निकाली थी? 9.99, वो यहाँ पर मेंशन कर दो। और अब ये बता दो कि ये वैल्यू रिजेक्ट हुई है या एक्सेप्ट हुई है। आपको पता है आपकी ये वैल्यू एक्सेप्ट हो गया, तो आप इसको यूं लिखते होते हो, फॉल्स इन, अगर रिजेक्शन में होती तो आप रिजेक्शन रीजन लिखते हैं, एक्सेप्ट हो गई है तो आप लिखोगे इट फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है, ये एक्सेप्टेंस रीजन में चली गई है। सो वी, अच्छा कुछ लोग डायरेक्ट वी एक्सेप्ट H नॉट लिख देते हैं। मैं बैचलर लेवल पे एक्सेप्ट H नॉट डायरेक्ट नहीं लिखती, बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। चाहे तो आप एक्सेप्ट का वर्ड भी लिख सकते हो, उससे कोई गलती नहीं होती। आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो, सो वी एक्सेप्ट H नॉट। अगर आप एक्सेप्ट का वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहे, अमूमन बैचलर लेवल पे हम नहीं यूज़ करते डायरेक्ट, तो हम एक्सेप्ट की जगह लिखते हैं। देखो रिजेक्ट तो नहीं लिख सकते, ओबियसली सी बात है, तो हम एक्सेप्ट की जगह लिखेंगे सो वी डू नॉट रिजेक्ट H नॉट। ठीक है, कि भाई हमने एक्सेप्ट करना था, इट मीन्स हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया, तो डू नॉट रिजेक्ट H नॉट। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप डायरेक्ट सो वी एक्सेप्ट H नॉट लिख सकते हो। अगर आपकी बड़ी अच्छी तैयारी है तो आपको समझ आ रही होगी मैं क्या बात बोल रही हूँ, तो आप लिखोगे सो वी डू नॉट रिजेक्ट H नॉट एट कितने % लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था, क्वेश्चन में पता भी है, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर क्वेश्चन में ये 5% ना भी दिया होता तो बाय डिफॉल्ट भी हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% ही रखते हैं, बट क्वेश्चन में देख लेते हैं, कभी कभार 2% भी होता है, 1% भी होता है। तो अगर दिया हुआ है ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो हम बाय डिफॉल्ट भी 5% ही लेते हैं। अच्छा, इसके बाद की जो मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है, एंड कंक्लूड दैट वाली, अगर तो आप फ्रेशर हो और आप जस्ट अभी देखकर तैयारी कर रहे हो तो बेशक आप ये वाली स्टेटमेंट ना भी लिखो, जस्ट आप यहाँ तक भी लिख दो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियोस अपने उन फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करो जो आपको पता हो कि स्टार्ट्स पढ़ रहे हैं BSc पार्ट 2 का। थैंक यू।